फैमिली नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने पेरेंट्स का ख्याल भी काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। आई विश कि आप और आपकी फैमिली हमेशा हेल्दी-वेल्दी रहे और एन्जॉय करें। जैसा कि पार्ट 7 में आपने ये देखा था कि धीरे-धीरे मोहम्मद साहब के जो पेरेंट्स थे, उनका इंतकाल होता गया। जब मोहम्मद साहब 6 साल के थे, तब उनके माता का देहांत हो गया था। उनके माता के इंतकाल के बाद मोहम्मद साहब अपने दादाजी के पास रहने लगे थे, जिनका नाम अब्दुल मुत्तलिब था। लेकिन शायद अल्लाह को ये भी मंज़ूर नहीं था कि मोहम्मद साहब किसी भी ऐसे रिश्तों में जुड़ करके अपनी जो वजूद है उसको भूल जाएँ। तो इसी वजह से मोहम्मद साहब जब 8 साल के हुए तो उनके दादाजी का भी इंतकाल हो गया था। अब वो किसके पास रहेंगे किसी को मन नहीं मालूम था, लेकिन जैसा कि पार्ट 7 में आपने ये देखा कि दादाजी के इंतकाल के बाद उनके चाचा जान ने मोहम्मद साहब का परवरिश की थी। जैसा कि आपको पता है, वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो उसमें ये बताया गया था कि जिन्होंने मोहम्मद साहब को पाला था, जिन चाचा ने उनके मोहम्मद साहब जी को पाला था, वो पूरे भाइयों में सबसे ज़्यादा गरीब थे। तो जैसे ही मोहम्मद साहब उनके घर में गए, उनके जो घर की बरकत है वो अचानक से पूरी बढ़ने लगी थी। जैसा कि ज बचपन में उनके साथ होता था हज़रत हलीमा जी के साथ, वैसा ही कुछ उनके चाचा जी के साथ भी होने लगा था। आगे पार्ट 8 में क्या है, आगे की स्टोरी हम लोग जानेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए ताकि मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जी। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। शुक्रिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका ये 8वां हिस्सा यानी पार्ट 8 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 7वें हिस्से में क्या सुना। हमने 7वें हिस्से में सुना कि हजरत आमिना के इंतकाल के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने संभाला, उनका ख्याल रखा। दादा अपने पोते से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन अल्लाह ने दादा को भी अपने पास बुला लिया। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल थी। उसके बाद कई ऐसे वाकयात हुए कि यहूदियों के राहिबों, आलिमों, काहिनों, नुजूमियों ने आपको देखकर ही पहचान लिया कि ये आखिरी नबी है। दादा अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के परवरिश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते ही अबू तालिब के घर में बरकतें, रहमतें नाजिल होना शुरू हो गई। चलिए अब आगे सुनते हैं। चचा अबू तालिब भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के पास रहते हुए आपको 4 साल बीत गए थे। अब आपकी उम्र 12 साल हो गई थी। आप एक खूबसूरत नौजवान मालूम होते थे। इस थोड़ी सी उम्र में ही आपकी हर बात ऐसी थी जिसे सब देखकर ताज्जुब करते थे और आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाते थे। आपकी चाल ढाल और आपके तरीके ही ऐसे थे जैसे बड़ी उम्र वालों के होते हैं, तजुर्बेकार लोगों के होते हैं। जब कहीं बच्चे खेलते तो आप भी वहां मौजूद होते, मगर आप साथ नहीं खेलते थे बल्कि दूर से देखते रहते थे। इस उम्र से ही आपकी आदत थी कि आप ज्यादातर खामोश रहते थे, तन्हाई में ज्यादा बैठते थे, न कभी किसी से लड़ते थे, न कभी किसी को बुरा कहते थे। चचा अबू तालिब जब आपकी सब बातें और आपकी आदतें देखते तो उनको बड़ा ताज्जुब होता। यही वजह थी कि चचा अबू तालिब के दिल में आपकी मोहब्बत के साथ साथ आपकी इज्जत भी पैदा हो गई थी। अब चचा अबू तालिब जब भी आपसे बात करते तो इस तरह बात नहीं करते जैसे आम बच्चों से बात की जाती है, बल्कि उस तरह बात करते जैसे बड़े और तजुर्बेकार आदमी से बात की जाती है। उसी जमाने में एक दफा चचा अबू तालिब को शाम का सफर पेश आया। वो तिजारत के लिए एक काफिला ले जा रहे थे। जब काफिले के जाने का और चलने का वक्त आया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ चलने का आपने इरादा जाहिर किया। चचा अबू तालिब इनकार नहीं कर सके और तैयार हो गए और आपको भी साथ ले लिया। ये मुबारक काफिला जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे,
मक्का से रवाना हो गया। रास्ते में ये काफिला कई जगह ठहरता, आगे बढ़ता, यहां तक कि एक दिन ये काफिला शाम की सरहद में दाखिल हो गया। शाम की सरहद पर एक छोटा सा शहर था जिसका नाम बुसरा था। कुरैश के काफिले अक्सर वहां ठहरा करते थे। इस काफिले ने भी वहां पर पड़ाव डाल दिया। जिस जगह इस काफिले ने पड़ाव डाला था, बिल्कुल उसके सामने ईसाइयों का एक बहुत बड़ा गिरजाघर यानी इबादत गाह थी। उस इबादत गाह में ईसाइयों के एक बहुत बड़े मजहबी पेशवा, रहनुमा, आलिम रहा करते थे जिनका नाम बुहैरा था। कुरैश के काफिले अक्सर उसी गिरजाघर के सामने पड़ाव डाला करते थे, ठहरा करते थे, लेकिन कभी बुहैरा राहिब ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, न कभी उनको पूछा। लेकिन इस दफा हुआ ये कि जब काफिले वाले सुस्ता रहे थे, आराम कर रहे थे, अचानक गिरजाघर से एक कासिद आता हुआ दिखाई दिया। उस कासिद ने करीब आकर कहा कि मुझे आपकी तरफ बुहैरा राहिब ने भेजा है और ये पैगाम दिया है कि आज पूरे काफिले वालों को हमारी तरफ से खाने की दावत है, मगर शर्त यह है कि पूरे काफिले वाले सबको दावत है और सबके सब दावत में आए, कोई बचने ना पाए। काफिले वालों को और कुरैशियों को बुहैरा राहिब की इस दावत पर बड़ी हैरानी हुई, इसलिए कि वो हमेशा इस जगह ठहरते थे, पड़ाव डालते थे, मगर कभी दावत तो क्या, हालचाल भी नहीं पूछा गया। और आज सीधे खाने की दावत, आज ऐसी क्या खास बात हो गई। बहरहाल काफिले वाले यही सोचते हुए और सोचते ही रह गए कि खाने की दावत का वक्त हो गया। सारे काफिले वाले बुहैरा राहिब के पास उस इबादत गाह में पहुंच गए, मगर इन काफिले वालों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पड़ाव की जगह पर ही छोड़ दिया, ये सोच करके आप बच्चे हैं, आपको साथ ले जाना कोई जरूरी नहीं है। जब ये लोग बुहैरा राहिब के पास उस इबादत गाह में, उस गिरजाघर में पहुंचे, तो एक कुरैशी ने बुहैरा राहिब से पूछा कि आज हमने एक नई बात देखी है। हम तो यहाँ अक्सर आते रहते हैं, गुजरते रहते हैं, पड़ाव डालते रहते हैं, लेकिन कभी आपने दावत नहीं की, तो फिर आज कैसे और क्यों? बुहैरा राहिब ने बात को टालने के लिए कहा कि ये सब बातें तो ठीक है, मगर आप लोग हमारे मुल्क में आए हैं, हमारे पड़ोस में ठहरे हैं, तो हमारा मेहमान नवाजी का हक बनता है, इसलिए आपको दावत की है और कोई बात नहीं है। लेकिन असली बात ये थी, दरअसल बुहैरा राहिब ने अपनी आसमानी किताबों में, अपनी मजहबी किताबों में पढ़ा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हुजूर के आने की बहुत सारी निशानियां उनके दिमागों में थी, उन्होंने किताबों में पढ़ा हुआ था। इसलिए बुहैरा राहिब जानते थे कि इस दुनिया में इस वक्त आखिरी उम्मत के आखिरी नबी आने वाले हैं। हुआ ये था कि इस दफा जब कुरैश का काफिला यहां आकर ठहरा, तो बुहैरा राहिब ने देखा था कि एक बादल का टुकड़ा इस काफिले के ऊपर साया किए हुए साथ साथ चल रहा है। जहां काफिला रुक जाता, बादल भी रुक जाता, और जब चलने लगते तो बादल भी चलने लगता। फिर बुहैरा राहिब ने यह भी देखा था कि एक नौजवान जब काफिले से अलग हुआ तो बादल भी अलग हो गया और उस नौजवान पर साया करने लगा। जब वो नौजवान दरख्त के नीचे जाकर बैठा तो वो बादल दरख्त के ऊपर भी आकर साया करने लग गया। चूंकि बुहैरा राहिब ने किताबों में पढ़ा था कि जब आखिरी नबी इस जमीन पर आएंगे तो बादल उन पर साया किए हुए होगा, इसलिए बुहैरा राहिब ने अपने इत्मीनान के लिए पूरे काफिले को दावत की थी ताकि वो आखिरी रसूल को करीब से देखे और पहचाने। चुनांचे जब काफिला उनके गिरजाघर में आया तो बुहैरा राहिब ने काफिले के हर आदमी पर गहरी निगाह डाली और गौर से देखा और घूर घूर के देखने लगा, मगर किसी काफिले वालों में वो निशानियां नजर नहीं आई। तो फौरन राहिब को थोड़ा शक हुआ, तो उसने पूछा काफिले वालों से कि आप लोगों के काफिले के सब लोग आए हैं या कोई रह गया है? काफिले वालों ने बताया कि हम तो सभी आ गए हैं, सिर्फ एक बच्चा हमने छोड़कर आए हैं, वो छोटा है, कम उम्र है, इसलिए हमने उसको साथ लाना जरूरी नहीं समझा। मगर बुहैरा राहिब ने कहा, आपको मालूम है मेरे कासिद ने क्या कहा था?
हमारी एक शर्त थी कि कोई छोटा हो या बड़ा, दावत में कोई गैर हाजिर नहीं होना चाहिए। काफिले वालों ने कहा कि हाँ ठीक है। चुनांचे हुजूर के ताया जिनका नाम हारिस था, उन्होंने जाकर पड़ाव की जगह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर आए। लेकिन बुहैरा राहिब ने देखा कि जब हुजूर आ रहे थे तो बादल साया किए हुए आपके साथ साथ चल रहा था। उसके बाद बुहैरा राहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन को घूर घूर के देखता रहा। बुहैरा राहिब को आपके अंदर वो सारी निशानियां नजर आ रही थी जो उन्होंने आसमानी किताबों में पढ़ी थी। जब सब लोग खाने से फारिग होकर जाने लगे तो बुहैरा राहिब जल्दी से हुजूर के पास आए और कहने लगे कि मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूं। आपको लात और उज्जा की कसम, ये उनके खुदाओं के नाम थे, उनकी कसम दी, आप मेरी बातों का जवाब दे दीजिए। जब बुहैरा राहिब ने लात और उज्जा की कसम दी जो मुशरिकीन के खुदा थे, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लात और उज्जा के नाम पर मुझसे कुछ न पूछो, मैं किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। खुदा की कसम, मुझे इनसे ज्यादा कोई नापसंद नहीं है। बुहैरा राहिब ने कहा कि चलिए आपको खुदा की कसम, लेकिन आप मेरी बातों का जवाब दे दीजिए। जब आपको खुदा की कसम दी गई तो आपने बुहैरा राहिब को इजाजत दी। अब बुहैरा राहिब ने हुजूर से सारी बातें पूछनी शुरू की जो आपके जात के मुताल्लिक थी। बुहैरा राहिब ने आपके आदात, आपके मिजाज, आपकी रूटीन लाइफ, आपके सोने जागने उठने बैठने से मुताल्लिक सवालात किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुहैरा राहिब की सारी बातों का जवाब देते रहे। बुहैरा राहिब आपकी सारी जवाबात को सुनता, आपके आंसर को सुनता और आपके जवाब को और किताब में लिखी हुई बातों को मैच करता था और दिल में उस बात की तस्दीक करता था कि ये सही कह रहे हैं। बुहैरा राहिब ने जब आपकी मोहर नबूवत देखी जो आपके कंधों के बीच में थी, तो बुहैरा राहिब ने नबूवत की जियारत करते ही मोहर नबूवत को बोसा दिया। उसके बाद बुहैरा राहिब अबू तालिब के पास आए और पूछा अबू तालिब से कि ये बच्चा आपका कौन लगता है, कौन है ये? तो अबू तालिब ने जल्दी से कहा कि ये मेरा बेटा है। जब अबू तालिब ने कहा कि ये मेरा बेटा है तो बुहैरा राहिब कहने लगा, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है कि इनका बाप जिंदा हो। अबू तालिब को तो बहुत हैरत हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरे भाई का बेटा है। बुहैरा राहिब ने पूछा कि इनके बाप का इंतकाल कब हुआ? तो अबू तालिब ने कहा कि उनका उसी वक्त इंतकाल हो गया था जब ये पेट में थे। तो बुहैरा राहिब ने पूछा कि इनकी माँ का इंतकाल कब हुआ था? अबू तालिब ने कहा कि उनका इंतकाल भी उसी वक्त हो गया था जब इनकी उम्र 6 साल थी। तब बुहैरा राहिब ने कहा कि आप सच कहते हो, आपका एक एक जुमला, एक एक बात सही है, 16 आने सच है। बस अब जल्दी से जाओ, अपने भतीजे को जल्दी से वापस अपने वतन पहुंचा दो और इसको हमेशा यहूदियों से बचाए रखना, वरना खुदा की कसम अगर इन पर यहूदियों की नजर पड़ गई और मेरी तरह उन्होंने भी इसको पहचान लिया तो इसके जान के दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए कि तुम्हारा भतीजा कोई आम बच्चा नहीं है, ये निहायत अजीम और ऊंचे मर्तबे वाला है। और याद रखो, मैंने ये बात बताकर और ये नसीहत करके अपना फर्ज पूरा कर लिया है। बिल्कुल। अब जल्दी से इन्हें लेकर वापस अपने वतन चले जाओ अगर तुम इसकी खैरियत चाहते हो तो। बुहैरा राहिब की सारी बातें सुनकर चचा अबू तालिब को भी लगा कि बात तो सही है, बात में दम है, क्योंकि चचा अबू तालिब खुद भी देखते थे कि उनका भतीजा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि वो बहुत सारी खूबियों का मालिक है। इसलिए वो समझ गए कि बुहैरा राहिब बिल्कुल सही और ठीक कह रहे हैं। इसलिए चचा अबू तालिब तिजारत के सफर के लिए आगे शाम नहीं गए, बल्कि उसी सरहदी गांव बुसरा से वापस मक्का लौट गए। मक्का लौटने के बाद क्या हुआ, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है इसलिए हम यहीं पर रुकते हैं।
मक्का वापस लौटने के तो देखा आप लोगों ने, जब मुसीबत का पहाड़ टूटता है तो एक बार ऐसा टूटता है कि आप लोग को एकदम निचोड़ करके रख देता है। ऐसा तो आम इंसान के साथ होता ही होता है। ये जो परेशानियां हैं ये तो मोहम्मद साहब की जिंदगी में भी आया है, तो फिर हम और आप इतना ज्यादा क्यों परेशान होते हैं। उनके होने से पहले उनके पिता का इंतकाल हो गया था। जब वो 6 साल के थे उनकी माताजी का इंतकाल हो गया था। फिर वो जब 8 साल के हुए उनके दादाजी का इंतकाल हो गया था। 12 साल की उम्र तक वो अपने चाचा जी के साथ रहे थे। जब वो किसी काम से वो लोग जा रहे थे कहीं पर, तो फिर बीच रास्ते में वो लोग, सभी कबीले वाले लोग रुके हुए थे एक चर्च के सामने। तो वहाँ के लोगों ने उनको पहचान लिया था और उनसे कहा था कि आप इस बच्चे को इन यहूदियों से बचा लीजिए, क्योंकि अगर वो पहचान गए कि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये अल्लाह का प्रॉफिट है, आखिरी पैगंबर है, तो प्लीज़ इसे बचा कर के रखिए। तो तुरंत जो मोहम्मद साहब थे उनके चाचा जान ने आगे की जर्नी को छोड़ करके वापस मोहम्मद साहब को लेकर के मक्का पहुँच गए थे। आपको ये वीडियो और ये रिएक्शन स्टोरी कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए फटाक से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टिल लास्ट। बाय, टेक केयर।